हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं ऑडिटिंग में, जो कि आपके बीकॉम एंड बीबीए का सब्जेक्ट है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ऑडिटर्स की ड्यूटी को डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑडिटिंग की इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो जो ऑडिटिंग की प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ग्रेजुएशन के, उन पर भी वीडियोस बने हुए हैं, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटर्स की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो कैसे वो उसको फुलफ़िल करते हैं और कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं उसको भी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनकी ड्यूटी की, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका डिटेक्शन, जिसका मतलब होता है पता लगाना। जैसे कि अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर किया गया है, तो उनको प्रिपेयर करते टाइम अगर कोई एरर हुई है, कोई फ्रॉड किया गया है, ठीक है, तो उन सभी को डिटेक्ट करना, उनका पता लगाने का जो काम होता है वो ऑडिटर का होता है। ठीक है, जब वो पता लगा लेते हैं तो अब बात आती है उसको प्रिवेंट करने की, उसके प्रिवेंशन की। मीन्स कि अगर कोई एरर हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है, उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, और बहुत ज़्यादा है तो उसको कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो मेन इनकी दो ड्यूटी होती है, एक होता है डिटेक्शन, सेकेंड है आपका प्रिवेंशन। ठीक है बच्चे, तो डिटेक्शन में हम बात करते हैं कि वो डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं उन सभी एरर्स को, और कैसे वो अपनी इस ड्यूटी को फुलफ़िल करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका ही कैन डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। तो इनका पहली जो इनकी ड्यूटी होती है वो यही होती है कि क्या कर सकते हैं, एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है ही कैरीज रूटीन चेकिंग एंड वॉचिंग मोस्ट केयरफुली। आपको पता तो होगा ही कि ऑडिटर क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, ठीक है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड के। इनको जो भी अकाउंटेंसी के रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, उनकी पूरी नॉलेज होती है। ठीक है, तो ये काम यही करते हैं। तो अब वो रूटीन चेकिंग अगर कैरीज करते हैं तो वो वाउचिंग का काम बहुत केयरफुली करेंगे। मींस जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं उनको वाउचर्स के साथ मैच किया गया है या नहीं, तो वो प्रॉपर उस तरीके से उसको चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो हेल्प जो ले लेते हैं वो करते हैं क्या, ही चेक्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, लेजर अकाउंट्स को चेक करते हैं, एंड वाउचर्स को चेक करते हैं। अगर रूटीन चेकिंग है या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाता है, उनकी ऑडिट की जाती है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हर एक पोर्शन को चेक करते हैं। वो लेजर अकाउंट्स को चेक करेंगे, वाउचर्स को चेक करते हैं। ठीक है, हिज ड्यूटी इज़ मेनली कन्फाइंड टू मेकिंग इंटेलिजेंट एंड केयरफुल इंक्वायरी। तो हम सबको पता है इनकी जो ड्यूटी होती है वो बहुत केयरफुल तरीके से होती है। ये एक इंक्वायरी ही है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंक्वायरी करते हैं, उसको चेक करते हैं कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है और कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कैसे किया गया है वो फ्रॉड, उसके पूरे रीज़न को बताना, उसको ढूंढ कर निकालना और फिर उसको रोकना। ठीक है, ये इनकी डिटेक्शन का पार्ट है। अब आते हैं रोकने वाले पे कि वो रोक कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं, और उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक अच्छा एडवाइस कर सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए उन्हें। ठीक है, प्रिवेंशन में आप एक कोटेशन है वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, एन ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हॉन्ड। देखिए, वॉच डॉग का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ निगरानी का काम करते हैं। वो ये चेक कर सकते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है, वो बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई गलती हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है तो वो सामने वाले को पनिशमेंट देंगे या उसको नोच खाएंगे। एक होता है खूनी कुत्ता और एक होता है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, वॉच डॉग को, जो निगरानी करते हैं घर की। और एक होता है कि कोई घर में आया तो उस पर अटैक कर दिया, उसका खून कर दिया, है ना। इस तरीके के वो नहीं होते। उनका काम क्या है, पता लगाना कि हाँ एरर्स हैं, फ्रॉड हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसको पता लगाना, पता लगाने के बाद उसको रोकना या फिर कम करना। ठीक है बच्चा, ये काम होता है। उसको किसी को वो पनिश नहीं करने वाले, ये उनका काम नहीं है पनिश करने का कि हाँ उसको सूली पे चढ़ा दो जिसने गलती की, जिसने एरर किया, जिसने फ्रॉड किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते टाइम। नहीं, सिर्फ वो बताएंगे कि हाँ यहाँ पर ये एरर हुई है, ये फ्रॉड हुआ है और ये इस तरीके से किया जा सकता है, ये पर्टिकुलर इंसान कर सकता है ऐसा। ठीक है, उनका काम बताना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके। ओके बच्चा, चलिए फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, एन ऑडिटर शुड चेक द इंटरनल चेक सिस्टम। देखिए, एक इंटरनल चेक सिस्टम होता है, एक इंटरनल ऑडिटर होते हैं जो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं। तो वो इंटरनल चेक सिस्टम को वो चेक करते हैं, क्या वो इंटरनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो सिस्टम है चेक करने का वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये इन्हें करना चाहिए ज़रूर, इंटरनल चेक सिस्टम को एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए।
ही शुड इंश्योर हाउ फार अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स हैव बीन फॉलोड, ये भी देखना कि किस हद तक अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते टाइम फॉलो किया गया है या नहीं। तो इन्हें इंश्योर ज़रूर करना चाहिए इस बात से कि कितना अकाउंटेंसी प्रिंसिपल को वहाँ पर फॉलो किया गया है जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जा रहा था ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते टाइम। ठीक है। He has to see that the accounts have been drawn in conformity with the Companies Act। अगर कोई कंपनी है, अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो भी कंपनीज एक्ट में गाइडलाइंस बताई गई हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसको ध्यान से देखना क्या वो कन्फर्म कर रही हैं चीज़ों को कि नहीं, कि हाँ इसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से उस कंपनीज एक्ट में कहा गया है। ठीक है, तो उस तरीके से होना चाहिए, ये इनको चेक करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इस बात का ध्यान रखते हैं। एंड लास्ट है फाइनली ही शुड चेक द बैलेंस शीट। ये सब कुछ चेक करने के बाद, लाइक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के बाद, लेजर अकाउंट्स को चेक करने के बाद, वाउचिंग करने के बाद, ठीक है, ये क्या करेंगे, अब जो फाइनल बनता है लास्ट में, हम सबसे लास्ट में क्या प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ये जानने के लिए कि उस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उनकी, लाइक उनकी कितनी एसेट्स हैं, उनकी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें वो कहाँ से पता चलती है, बैलेंस शीट से पता चलती है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, कि एसेट्स ज़्यादा है या लाइबिलिटीज़ कम है या दोनों बैलेंस कर रही हैं, तो ये लास्ट में उसको चेक करते हैं। एंड he has fulfilled his duty with the prevailing standards of performance adopted by the profession। देखिए बच्चा, वो अपनी पूरी ड्यूटीज़ को जो फुलफिल्ड करते हैं वो उन स्टैंडर्ड्स के थ्रू करते हैं जो पहले से डिसाइडेड होते हैं। प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है जो प्रचलित मानक बनाए गए हैं, पहले से जो स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, ठीक है, वो उसको अपनी परफॉर्मेंस में अडॉप्ट करते, अपनी परफॉर्मेंस में ले करके आते हैं, जो कि एक प्रोफेशन के टाइम, जैसे ये ऑडिट करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करना एक प्रोफेशन है, तो वो अपनी इस प्रोफेशन में उसको शामिल करें ताकि उन स्टैंडर्ड्स को जब वो फॉलो करेंगे ना, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी, उनका काम करने का तरीका बहुत सही होगा, कहीं पे कोई उनसे मिस्टेक नहीं होगी। ओके बच्चे, तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ऑडिटर्स की ड्यूटी समझ में आ गई होगी। मेन 2 ड्यूटी इनकी होती हैं, एक होता है डिटेक्शन, एक होता है प्रिवेंशन। ये उसके कुछ पॉइंट्स थे, आप इसको और बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।